नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी क्लास 12 के चैप्टर 4 द रेड ट्रैप के क्वेश्चन आंसर की। इससे पहले मैंने द रेड ट्रैप का जो वीडियो लेक्चर है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देख पाया है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक हमें स्टोरी समझ में नहीं आएगी तो हम क्वेश्चन आंसर कैसे समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में मेरे द्वारा ये जो आप क्वेश्चन आंसर जितने भी पढ़ोगे ये मैंने खुद ने तैयार किए हैं, और इस बड़े से चैप्टर में केवल 9 क्वेश्चंस मेरे द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। आपको फुल नोट्स चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहाँ पे विजिट कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप? कहाँ से इस पैडलर को, ये जो फेरी वाला था, इसको समझ में आया कि ये पूरी दुनिया जो है वो एक रेड ट्रैप की तरह है। तो आप सबको पता है कि पैडलर जो है वो क्या करता था, रेड ट्रैप्स बनाता था और उसको आसपास बेचता था। जब पैडलर अपने रास्ते पे जा रहा था तो उसको अचानक एक आइडिया आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा जो मैं चूहेदानी बेच रहा हूँ वैसी ये दुनिया है। क्यों? जैसे कि आपने देखा होगा कि एक रैट अपने बेट की तरफ, बेट का मतलब होता है लालच, जो रोटी का टुकड़ा जो आपकी चूहेदानी में लगाया जाता है जिससे कि वो लालच में फंस जाए। कौन? चूहा। उसी प्रकार से अगर मैन की बात करें, यानी इंसान की बात करें, आदमी की बात करें, तो वो धन में और दूसरे जो संसार की सुख सुविधाएं हैं उसमें उसी प्रकार से लालच में फंस जाता है जैसे एक चूहा फंस जाता है, और वो बेचारा इस दुनिया के जंजाल में पूरी तरह से फंस जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर? क्या पेडलर ने सोचा था कि इस प्रकार की हॉस्पिटलिटी, यानी कि इस प्रकार की मेहमान नवाजी क्रॉफ्टर के द्वारा की जाएगी? तो भैया उसने क्रॉफ्टर के द्वारा क्या, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी ऐसी मेहमान नवाजी होगी, कोई मेरा ऐसे स्वागत करेगा। क्यों? क्योंकि जहां भी वो जाता उसको धुतकार के भगा दिया जाता, उसको वहां से, घर से भगा दिया जाता, चल यहाँ से भाग। तो उसने कभी नहीं सोचा था, इसीलिए नो, बिल्कुल नहीं सोचा था। द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसी खातिरदारी होगी, वो भी क्रॉफ्टर से। क्रॉफ्टर कौन था? वो बुढ़ा व्यक्ति है ना। तो उसको ऐसा इसलिए सोचा था क्योंकि उसका कहीं भी स्वागत नहीं होता था। वो सिर्फ और सिर्फ कड़वे फेसेस देखता था, यानी कि हमेशा वो जहाँ पे भी जाता था उसको बुरे फेसेस ही नज़र आते थे। और जो ओल्ड क्रैफ्टर था वो अकेला रह रहा था, और वो बहुत खुश हो गया कि किसी की कंपनी मिल गई, इसीलिए उसने उसका स्वागत किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? जो क्रॉफ्टर था वो इतना टॉकेटिव यानी बातूनी और मतलब इतना फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना पेडलर से क्यों हो गया? देखो, बुढ़ा व्यक्ति था, उसके पास भी कोई नहीं था, अकेला रहता था, कोई ना कोई साथ में मिल रहा है तो कुछ तो हो गई होगा, इसलिए वो दोस्ताना हो गया, उसने सारी बातें बता दी। तो जो क्रॉफ्टर था वो एक अकेला व्यक्ति था, बिना वाइफ के, बिना बच्चों के था, तो वो तो बहुत खुश हो गया कि कोई तो मिल गया बात करने के लिए, है ना। तो उसने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया, बिल्कुल मुस्कुराते हुए फेस के साथ स्वागत किया, और बस यही कारण था कि वो उसके साथ टॉकेटिव और फ्रेंडली हो गया। किसके साथ? पेडलर के साथ। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन, व्हाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर? उसने पेडलर को वो 30 क्रोनर जो कमाए थे क्यों दिखा दिए? क्योंकि विश्वास कर लिया उस पर। उसने सोचा अच्छा व्यक्ति है। तो क्रॉफ्टर के पास एक गाय थी, जब बात कर रहा था तो उसने बोला कि पता है ये जो गाय है वो मेरे को इतना दूध दे देती है कि मेरे को अच्छी तरह से मेरी जो मैं रह रहा हूँ अकेला वो सपोर्ट मिल जाता है। इस दूध को मैं बेचता हूँ डेयरी पे जाके, और मुझे गर्व है कि मेरी काऊ इतनी अच्छी है। उसने बोला कि आज ही मेरे को क्या मिले, 30 क्रोनर मिले पेमेंट के रूप में, मिल्क में, यानी कि मैंने दूध बेचा और मुझे 30 क्रोनर मिले। तो उसको लगा बुढ़े व्यक्ति को कि इसको विश्वास नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो उठा और उसने दिखा दिया कि दे देखो मेरे पास ये पैकेट है, इसमें 30 क्रोनर रखे हैं और मैंने ये दूध से कमाए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन? जब पेडलर को उस आयरन मिल के मालिक के द्वारा, जो आयरन मिल चल रही थी उस मालिक के द्वारा इनवाइट किया गया कि चलो मेरे घर पे आराम से क्रिसमस मनाएंगे, तो उसने मना क्यों कर दिया? तो एक्चुअली पेडलर ने चुराए थे 30 क्रोनर, है ना।
तो उसको लगा कि अगर मैं आयरन मास्टर के घर पे गया तो वो अपने आप को मुश्किल में डाल देगा, और सही बात भी है, मुश्किल में डाल ही देगा। तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं मैं किसी शेर की गुफा में फंस जाऊंगा अगर मैं इनके साथ गया तो इसलिए उसने उस इनविटेशन का डिक्लाइन कर दिया, यानी कि मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलियमसन इनविटेशन? ऐसा क्या हुआ कि पेडलर ने एडला विलियमसन की बात मान ली जबकि उसके पिताजी आयरन मिल के मालिक की बात नहीं मानी। तो भैया एडला विलियमसन बहुत अच्छे से बात कर रही थी, काइंड थी, अच्छे से बिहेव कर रही थी, इसलिए उसने बात मान ली उसकी। तो पेडलर ने पहले आयरन मास्टर के प्रपोजल को कर दिया था रिफ्यूज, यानी मना कर दिया था, लेकिन उसकी जो डॉटर थी वो उसको घर पे लेके आई। उसने नोटिस किया कि जो मैन है वो बहुत डरा हुआ है, डिस्टर्ब है ना। तो उसने उसको बोला चिंता मत करो, जब आप चाहो तब मेरे घर से आप चले जाना, टेंशन मत लो। हमने तो आपको इसलिए बुलाया क्योंकि क्रिसमस ईव है, यानी क्रिसमस का मौका है, और हम आपको बढ़िया से भोजन कराना चाहते हैं, है ना। उसने इस तरह से अच्छे फ्रेंडली मैनर में ऐसे बात की कि पेडलर उसको मना नहीं कर पाया और वो उसके साथ जाने को हो गया तैयार। आगे बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर? एडला जो थी वो उसको पेडलर पे क्या डाउट हुआ? तो जैसे उसने देखा तो डाउट हो गया। पेडलर जो था बुरी कंडीशन में था, बहुत ही डरा हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी कंडीशन देख के एडला ने सोचा कि या तो इसने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से कहीं से भाग के आया है। तो उसने डाउट किया था कि ये जो मैन है, ये जो व्यक्ति है, वो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर? एडला जो थी वो गिफ्ट देख के क्यों खुश हो गई जो पेडलर उसके लिए छोड़ के गया था? तो देखिए, जब वो चर्च से लौट के आई तो सर्वेंट जो थे उन्होंने बताया कि एक जो स्ट्रेंजर व्यक्ति है वो तो जा चुका है, लेकिन ले कुछ नहीं गया बल्कि एक पैकेज छोड़ गया है। मतलब पैकेज छोड़ गया है। तो एडला को बड़ा खुश हुआ कि एडला बड़ी खुश हुई कि क्रिसमस गिफ्ट है मेरे लिए, तो बहुत खुश हो गई। तो उसने उसको बड़े खुशी के साथ खोला, चिल्ला के अरे वाह मेरे लिए गिफ्ट आया है। खोला उसने तो उसमें एक स्मॉल लेटर थी और 3 10 क्रोनर्स यानी कि 10-10 के नोट थे। एक लेटर भी पड़ा हुआ था। जब उसने उस क्रोनर को देखा और लेटर को पढ़ा तो बड़ी खुश हो गई कि मेरी वजह से किसी व्यक्ति यानी कि वो पेडलर है वो पूरी तरह से रिफॉर्म हो चुका है, बदल चुका है। बड़ी खुश हुई, है ना। और लास्ट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि ऐसा क्या हुआ जिससे कि पेडलर पूरी तरह से बदल गया? तो किसकी वजह से बदल गया? एडला की वजह से बदल गया, उसकी काइंडनेस की वजह से बदल गया, उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से बदल गया। तो देखिए, जो पेडलर था वो बहुत गरीब व्यक्ति था। वो क्या करता था? भीख मांगता था, चोरी करता था और वो बेचता था, रेड ट्रे बेचता था। उसकी लाइफ जो थी वो मीनिंगलेसली किसी काम की नहीं थी। उसको किसी के द्वारा अच्छे से वेलकम नहीं किया जाता, कोई उसका ढंग से वेलकम नहीं करता था। वो होमलेस था, उसका घर नहीं था, है ना। और एक बार वो आयरन मास्टर से मिला, उसकी लड़की एडला से मिला। तो एडला की जो अच्छी सर्विस थी, काइंड ट्रीटमेंट था, उससे पेडलर ने डिसाइड किया कि अब मैं पूरे रास्ते बदल दूंगा। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, उसके दिल पे इम्पैक्ट पड़ा। तो वाइल लीविंग हर हाउस, जब उसका घर वो छोड़ रहा था, ही गिफ्टेड हर अ स्मॉल रेड ट्रैप। तो उसने उसको एक मतलब जो पेडलर था, जब वो उसने सोच लिया फाइनल कि नहीं मुझे बदलना है, तो उसने गिफ्ट किया उसको एक रेड ट्रैप गिफ्ट किया, 30 क्रोनर वापस कर दिए और एक थैंक यू नोट है, एक लेटर भी लिख के गया और उसमें लिखा कि वो इतने अच्छे से मेरे से बात की आपने, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं पूरी तरह से एक बदला हुआ व्यक्ति बनना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।